नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जेट प्लांट के ऊपर। सर्दियों में जेट प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होने लगता है तो जो इसकी ग्रोथ है फिर से शुरू हो जाती है। तो हमें इस टाइम पे जनवरी लास्ट और फरवरी के महीने में जेट प्लांट पे कुछ जरूरी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से होने लगे। दोस्तों, अगर आपके मन में जेट प्लांट को लेकर काफी ज्यादा सवाल हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक ही वीडियो के अंदर काफी ज्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मेरे पास जितने भी जेट प्लांट है, मैं इन सारे के सारे जेट प्लांट को अच्छे से नहलाऊंगी। पानी से जेट प्लांट को अच्छे से नहलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जेट प्लांट की पत्तियों में इस टाइम पे काफी ज्यादा धूल जमा हो जाती है। अगर पौधों की पत्तियों में बहुत ज्यादा धूल जमा हो जाती है तो पौधा अपने आप ही ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि जो पौधा होता है बिल्कुल भी भोजन नहीं बना पाता। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग जेट प्लांट को पानी से स्प्रे करते हैं, अगर आप पाइप से स्प्रे कर रहे हैं तो पाइप से तो जो पानी होता है काफी अच्छी स्पीड में आता है, तो पौधा अच्छे से साफ हो जाता है। लेकिन अगर हम स्प्रे बोतल से पौधे पे स्प्रे करते हैं तो आपको जो पानी का स्प्रे है वो पौधे पे थोड़ा देर तक करना होता है। अगर आप सिर्फ एक एक बार पौधे पे स्प्रे करते हैं तो जो धूल होती है पत्तियों में अच्छे से साफ नहीं होती, इसलिए पौधे पे जो स्प्रे होता है थोड़ा देर तक करें, जिससे पत्तियों के ऊपर जितनी भी धूल जमा हुई होती है वो सारी की सारी धुल जाए। देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे पौधों को अपने अच्छे से पानी से स्प्रे कर दिए हैं। जब हम पानी का स्प्रे करते हैं तो उसके बाद एक बार अपने पौधों को हल्के हाथों से इस तरीके से हिला लें, क्योंकि दोस्तों हमें इसकी पत्तियों में बहुत देर तक पानी को नहीं रहने देना है। जब अच्छे से स्प्रे कर लेते हैं उसके बाद हल्के हाथों से इस तरीके से जब हम पौधे को हिलाते हैं तो जो इसकी पत्तियों के या फिर टहनियों के बीच में जो पानी रुक जाता है या फिर जमा हो जाता है वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये कर लेना है कि पौधों को अच्छे से अपने नहला लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी जेट प्लांट हैं, सर्दियों के टाइम पे इन्हें बहुत ज्यादा धूप नहीं मिलती थी। सिर्फ ये पौधे मेरे 2 घंटे की धूप में रखे हुए थे, क्योंकि जहाँ पे मैंने जेट प्लांट रखे हुए हैं वहाँ पे सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है। तो सर्दियों के टाइम पे इन्हें 2 घंटे की धूप मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है इन्हें काफी ज्यादा अच्छी धूप मिलने लगती है। फरवरी से मेरे जेट प्लांट को 4 से 5 घंटे की धूप मिल जाती है, जिसमें इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये पौधा पूरे दिन की धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आपके वहाँ पे पूरे दिन की धूप नहीं आती या फिर 4 से 5 घंटे की धूप भी नहीं आती, तो आप इस पौधे को 1 से 2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपको पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये पौधा सबसे ज्यादा खराब होता है ओवर वाटरिंग के कारण। जब आप इस पौधे को ज्यादा पानी दे देते हैं तो ये पौधा नीचे से गलने लग जाता है और बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद ये सड़ के खराब हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे कम धूप आती है और आप पौधे पे बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो आपका पौधा गल के खराब हो जाएगा। पहले तो वो अपनी सारी की सारी पत्तियां गिराएगा और उसके बाद धीरे धीरे पौधा खराब हो जाता है। अगर आपके वहाँ पे बहुत कम धूप आती है तो पौधे पे आपको बहुत कम पानी देना होगा, नहीं तो आपका पौधा गल के खराब हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इस पौधे को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी बड़ी किसी भी साइज की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इसकी 1 से 1.5 इंच तक की भी कटिंग को लगाते हैं तो उसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसकी इस तरीके से 2 कटिंगें ले ली है। तो आप इसकी कटिंग को नॉर्मल किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि कटिंग में आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। अक्सर जेट प्लांट की कटिंग गल के खराब हो जाती है, वो इसी कारण से क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब आप कटिंग लगाते हैं आप उसे 2 से 2.5 घंटे की धूप में रख सकते हैं। जब आप कटिंग को 2 से 2.5 घंटे की धूप में रखते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगती है। देखिए दोस्तों, अगर आप जेट प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, आपका जेट प्लांट बहुत लंबे टाइम से किसी छोटे गमले में लगा है और आप चाहते हैं कि किसी बड़े गमले में हम उसे लगा लें, तो आप इस टाइम पे जेट प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ पे अभी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो आप अभी 8 से 10 दिन बाद भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जब मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसके साथ ही दोस्तों, इस टाइम पे अगर आप जेट प्लांट की टोपियारी बनाना चाह रहे हैं तो जेट प्लांट की आप इस टाइम पे टोपियारी भी बना सकते हैं। अगर आप अभी जेट प्लांट की टोपियारी बनाना स्टार्ट कर देंगे तो गर्मियों तक वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, इस टाइम पे आपको जेट प्लांट की पॉट की अच्छे से गुड़ाई करनी है और इससे आप 2 से 3 इंच की मिट्टी को बाहर निकाल दें, क्योंकि अभी हम इसमें डालेंगे खाद।
खाद आपको इसमें सॉलिड खाद देनी है। आप सॉलिड खाद में आप इसको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट कुछ भी दे सकते हैं। तो जो भी आप इस टाइम पे पौधे को खाद देते हैं उसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। खाद के साथ हम इसको एक चीज और देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने गुड़ाई करने के बाद इसकी 3 से 4 इंच तक की मिट्टी को मैं बाहर निकाल रही हूँ। मिट्टी हम बाहर इसलिए निकाल रहे हैं, मिट्टी को मैं बाहर इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि हम इसके अंदर सूखी हुई खाद डाल सकेंगे जो पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से ले पाएंगी। तो देखिए दोस्तों, 3 से 4 इंच तक की मैंने मिट्टी को निकाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट है, तो मैं 2 से 3 मुट्ठी इसके अंदर ये सूखी हुई खाद डाल दूंगी। तो देखिए दोस्तों, जो हमें इस टाइम पे खाद देनी है वो अच्छे से देनी है। दोस्तों 2 मुट्ठी भर के मैंने इसमें खाद डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे राख। राख दोस्तों पौधों पे बहुत अच्छा काम करती है। ये पोटेशियम और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें राख डाल दी है। और अब हम इसके ऊपर फिर से जो हमने मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी को हम इसके ऊपर डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें राख डाल दी है। अगर आपका छोटा गमला है तो आप 1 चम्मच डालें, अगर बड़ा गमला है तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको राख नहीं डालनी है। राख का जो यूज होता है दोस्तों वो लगभग आपको 2 से 3 महीने में एक बार करना है। अब हम इसके ऊपर ये मिट्टी से इसको फिर से दबा देंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको अपने पौधे को अच्छे से खाद देनी है जिससे आपका पौधा फिर से ग्रोथ करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस टाइम पे आप अपने पौधे को जरूर इस तरीके से खाद दीजिए जिससे आप देखेंगे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा तेजी से होने लगेगी। और इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा जेट प्लांट नहीं लग पाता है या फिर वो बिल्कुल मर जाता है। सिर्फ दोस्तों आप पौधे को पानी देना बंद कर दीजिए। आप 10-15 दिन में एक बार पानी दीजिए, फिर देखिए आपका जो जेट प्लांट है कभी भी खराब नहीं होगा। क्योंकि ये पौधा दोस्तों सिर्फ ओवर वाटरिंग के कारण ही खराब होता है और ये पौधा वैसे कभी भी खराब नहीं होता। इसके साथ ही दोस्तों इस टाइम पे आप देखेंगे कि जेट प्लांट पे थोड़ा थोड़ा मिलीबग्स का अटैक भी होने लगता है। बहुत ज्यादा इसमें कीटों का अटैक नहीं होता। जो मिलीबग्स होती हैं वो कभी कभी जो इसकी टिप्स होती हैं उसमें लग जाती है। ये देखिए जैसे इसकी टिप में ये हल्की सी व्हाइट सा कुछ दिख रहा है, तो ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है मिलीबग्स का। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर की टिप है हम उसको बिल्कुल इस तरीके से तोड़ के अलग कर देंगे। तो जो आपकी पौधे की टिप है उनको जरूर चेक करिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे जो पौधे होते हैं इनमें कीटों का जो अटैक होता है सबसे ज्यादा होता है। इसलिए पौधे को चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।